राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। फिर कहा गया कि G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरान ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, इसलिए सभा ने 16 सितंबर के बाद तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। विक्रम सिंह चिब ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने शाम तक उनसे माफी नहीं मांगी तो कल से उनके घर का घेराव किया जाएगा। विक्रम सिंह चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, आपने 15-16 के बाद वापस रिवाइव करने की बात की है टोल प्लाजा पे अपनी एजिटेशन को। बिल्कुल। पहले बंद क्यों की थी और वापस रिवाइव करने के पीछे क्या मकसद है? देखो, जेड़े जम्मू दी समझो बड़ी चेयर उन्हें अहीं आश्वासन दिता हा, अहीं आश्वासन दिता गया हा कि G20 जेडी चला दी है, G20 तक वेट किया जाग, असीं ओदा वेट किया है, लेकिन अज अहीं इन्ना वेट होई है कि अज साढ़े पर लांछन लगना स्टार्ट होई है ने। अस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके अज प्रशासन भी आ गए कि इस चीज पर जल्दी को जल्दी फैसला लै, नहीं तो जल्दी ऐसा ना हो कि 16-17 तरीक के बाद अहीं फिर सड़कें पर उतरना पवे। कल का क्या प्लान है आपका? क्योंकि आपने कहा पुतला फूकेंगे और बाबे वाली माता जाएंगे मंदिर। मैं पहले आखिर कविंद्र गुप्ता रही कि अज माफी मंगी लैन, नहीं तो कल कविंद्र गुप्ता का पुतला भी फुकाना है और असें कल एक रैली के टाइप असें कठुआ जाने का प्लान बनाया है। उस असें रैली टाइप च कठुआ जाना लोगों को जागरूक करने वास्ते। अगर माफी मंगते तो पहले कल घराव इनके घर का होगा, बाद बाकी देखिए। कोर्ट में भी आपने कहा ले जाने की बात की है। बिल्कुल, अगर माफी नहीं मंगी गई तो अस लीगल तरीके से भी नहीं हर जगह किसी डिगे। तो अगर माफी नहीं मांगी जाती है कविंद्र गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम उनकी तरफ से, तो कल से उनके घर का घेराव होगा, ये कहना है युवा राजपूत सभा का। और अपनी एजिटेशन टोल प्लाजा के लिए 15-16 तारीख के बाद उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन चाम के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। युवा राजपूत सभा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने एक तकरीब में 30 मिनट की तकरीर की थी, लेकिन कुछ शरारती अनासर ने सिर्फ 59 सेकंड की वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने YRS के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया, हालांकि वो ये बयान कश्मीर के पत्थरबाजों के तनाजुर में दे रहे थे। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो कुछ उन्होंने नहीं किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता के कथित बयान के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। युवा राजपूत सभा की तरफ से धमकी दी गई है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्या वो जो बयान था जो आपकी तरफ से जो वायरल हो चुका है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो युवा राजपूत सभा ने ये कहा है कि अगर शाम तक माफी नहीं मांगी गई तो आपके घर का घेराव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 30 मिनट का वो भाषण था। 30 मिनट के भाषण को किस प्रकार से पाकिस्तान के पत्थरबाजों की भी, जो कश्मीर के पत्थरबाजों की भी बात की गई थी, पैसे लेने को उसके साथ जोड़ा गया। ये सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें होती हैं। वहाँ कम से कम 10 चैनल होंगे, तो मैंने जो देखा है वहाँ पर ना तो कोई लोगो है ना कुछ है। तो वो एक पब्लिक मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ और पब्लिक मीटिंग में वो 10 लोगों ने तो कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है वो वही व्यक्ति जानता है, बड़ी स्मार्टली उसने ये काम किया है। तो जहाँ तक युवा राजपूत, ये जो पैसे लेने की बात की गई थी, ये कश्मीर के पत्थरबाजों की बात थी। नोट छापने की बात की गई थी, पाकिस्तान से किस प्रकार से नकली नोट आता था, नोटबंदी की तब बात कही गई थी, ये उसके साथ बात जुड़ी थी। वो 30 मिनट का भाषण पूरा कोई अगर मुझे सुनाए तो उसके बाद उनको सुनना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि युवा राजपूत सभा जो है, जो उन्होंने पीछे एजिटेशन की, वो बिल्कुल साफ शफाफ थी और कोई ऐसी बात नहीं है? युवा राजपूत सभा ने जो वहां पर एजिटेशन की थी, ठीक है, मैंने इस पर जरूर रोष व्यक्त किया था कि वहां पर कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ दूसरे लोग बीजेपी को गालियां निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू का हित नहीं किया, वो लोग वहां पर जाकर के बीजेपी को गालियां निकालने के लिए भेजे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये टोल के मुद्दे पर इस बात को दिल्ली तक भी लेकर के गई है और खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात की है। हम भी इसी हक में थे। जो 1.5 घंटे का सफर था, 4 घंटे का जब लगे, तो
तब तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, तब तक स्थगित किया जाना चाहिए। मैंने उधमपुर की भी बात की कि किसी वक्त में जाता था 20 साल तो वहां पर 2.5 घंटे लगते, आज 1 घंटा है, ठीक है, उसके लिए टोल देना चाहिए। ये बात उसके साथ जोड़ी गई, लेकिन पूरी बात जिस प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। माफी मांगने की जो बात हो रही है, क्या आप माफी मांगेंगे रायपुर सभा से? देखिए, मैं जरूर कहीं किसी को गलत कहूंगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मैंने सिर्फ पूरी वीडियो सुनने के बाद चीजें पता लगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।